हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम जहाँ पे बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे 12th हो, और चाहे हम नीट और जेई की बात करें, तो जहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन जो है सैंडमेयर रिएक्शन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन है क्या? कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एन साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स कैन इजिली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। मीन हमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, साइनाइड हो गया, वो क्या होगा, इजिली इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है बेंजीन रिंग में। जो हमने एक कंपाउंड लिया है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, और ये रिएक्शन हो किसकी प्रेजेंस में रही है? कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड लिया जैसे CuCl, तो जब हमें जहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो हमें कॉपर की निकालनी है, तो इसको X पुट किया, और जितने भी हैलोजन होते हैं इसके पास -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो X -1 हो गया, X -1, तो X इक्वल टू +1 हो गया। तो जहां पे जो कॉपर है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो ये रिएक्शन यही बोलती है कि बेंजीन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल का इजिली इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे हम बात करेंगे, ये है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। AR का मतलब जहां पे है अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप फॉर एग्जांपल ये है बेंजीन, ये बेंजीन है, और इसके पास होगा N2 N ट्रिपल बॉन्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज, और Cl होगा नेगेटिव। यही है मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसी हैलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो होगा क्या, जी N2 जहां से रिमूव हो जाएगी, ठीक है, N2 जहां से रिलीज होगी, और साथ में जहां पे क्या आ जाएगा, Cl जहां पे अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ, और N2 क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो यही मेरे पास कोई कंपाउंड बनेगा, अराइल हैलाइड बनेगा। कौन सा कंपाउंड बन के आएगा? अराइल हैलाइड। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। जैसे जहां पे मैंने लिया है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की मैं रिएक्शन करवा रहा हूं कॉपर ब्रोमाइड के साथ इन दी प्रेजेंस, कॉपर ब्रोमाइड के साथ, और होगा क्या, और मेरे पास क्या बनेगा, अराइल हैलाइड ही पड़ेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, N2 रिलीज होगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो होगी सैंडमेयर रिएक्शन। और इसी तरह एक और नेक्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या होगा, तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या है, अगर हमारे पास कोई क्लोरीन है या ब्रोमीन है, ठीक है, वो इजिली इंट्रोड्यूस्ड हो जाती है बेंजीन रिंग by treating the benzene diazonium salt solution with corresponding halogen acid in the presence of copper powder। बस जहां पे डिफरेंस क्या है, जहां पे कॉपर जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी सैंडमेयर रिएक्शन में हम कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले रहे थे, जहां पे कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। सेम ही रिएक्शन है, सेम प्रोडक्ट है, सेम रिएक्टेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे हम कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले रहे हैं, कॉपर +1 स्टेट, और जहां पे जो है कॉपर हम पाउडर ले रहे हैं, कॉपर का क्या ले रहे हैं, पाउडर ले रहे हैं। बस इतना सा डिफरेंस है इन रिएक्शन में, और प्रोडक्ट भी सेम है, और इसमें N2 दोनों रिएक्शन में रिलीज होगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे, द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गेटरमैन रिएक्शन। जो यील्ड, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा
तो किसकी यील्ड अच्छी आती है? सैंडमेयर रिएक्शन इज ग्रेटर देन गैडरमैन रिएक्शन। इसी तरह थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाल्ज-सचमिन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी। तो इसमें भी क्या है, व्हेन अरीन डाइजोनियम क्लोराइड, वही हो गया आपके पास अरीन डाइजोनियम क्लोराइड मीन बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इज ट्रीटेड विद, जहां पे देखो इन तीनों रिएक्शन में आपको याद कैसे रखना है, तीनों रिएक्शन में आपने रेक्टेंट लिया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। लेकिन फर्स्ट उसमें हमने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंड रिएक्शन में गैडरमैन रिएक्शन में हमने कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन ली। और थर्ड जो रिएक्शन है देखो रेक्टेंट सेम है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की हम रिएक्शन करवाएंगे फ्लोरोबोरिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? फ्लोरोबोरिक एसिड। तो आपके पास बनेगा अरीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज प्रिसिपिटेटेड, उसके प्रिसिपिटेट बन के आएंगे। किसके प्रिसिपिटेट बन के आएंगे? किसके प्रिसिपिटेट बनेंगे? अरीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। जब उसके प्रिसिपिटेट बन के आए, कहां गई? प्रिसिपिटेट बन के आए किसके? अरीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज प्रिसिपिटेटेड। और जो उसके प्रिसिपिटेट बन के आए उसको अपना फर्दर हीट करना है, और हीट से होगा क्या? डिकम्पोजिशन होगी। क्या होगी? डिकम्पोजिशन। तो आपके पास अराइल मीन वही बनेगा आपके पास, अराइल हैलाइड ही बन के आएगा, और साथ में BF3 रिलीज होगा और साथ में N2 रिलीज होगी, ठीक है। ये देखो प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है एक टाइप का, ठीक है। ये रिएक्शन है वाल्ज-सचमिन रिएक्शन। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना इस रिएक्शन को भी। फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या है, ध्यान से देखना कि ये बोल रहा है कि अल्काइल, एक मिनट कि अल्काइल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। होगा क्या, आपने कोई भी अल्काइल हैलाइड लेना है, उसकी रिएक्शन आपने करवानी है सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और आपके पास क्या होगा, अल्काइल आयोडाइड बन के आएगा और साथ में सोडियम हैलाइड कोई बाहर निकल जाएगा। देखो ये एक टाइप की कौन सी रिएक्शन है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। देखो एक ही टाइप की इसी तरह की एक और नेक्स्ट आगे रिएक्शन आएगी, देखना इन रिएक्शन में दोनों में क्या हो रहा होगा, हैलोजन एक्सचेंज हो रहा होगा। तो ये इट इज ए टाइप ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखना इसको, कि हीटिंग ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड, कि फ्लोरीन होगा किसी मेटल के साथ, मेटल के साथ फ्लोरीन होगा और उसकी रिएक्शन हो रही होगी, और हमारे पास बनेगा क्या, अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? अल्काइल फ्लोराइड, और वही रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, क्या हो रहा है, जहां पे हम किसी मेथाइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं किसी मेटल फ्लोराइड के साथ, और हमारे पास मिथाइल फ्लोराइड बन रहा है ना, या हम अल्काइल फ्लोराइड बोल सकते हैं सीधा, और हमारे साथ क्या बना, एक मेटल के साथ एक हैलोजन बाहर निकल गया, ठीक है, ये हैलाइड बाहर निकल गया, ठीक है। और ये बोल रहा है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन आर नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जो हमने एक रिएक्शन पीछे पढ़ी और इसके साथ में जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ये दोनों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। और नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन, ये आपने 11th में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में, जब आपने अल्केन पढ़ा था शायद, है ना, अल्केन में पढ़ा था आपने ये वुड्स रिएक्शन 11th क्लास। तो इसमें है क्या कि अल्काइल हैलाइड जो है रिएक्ट करता है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन आटम्स
प्रेजेंट इन द हैलाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम करेंगे क्या, इसमें हम कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड डबल अल्काइल हैलाइड लेंगे हम और उसकी रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ। कौन से मेटल के साथ? सोडियम मेटल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आपके पास फाइनल जो है अल्केन बन के आएगा, इथेन बन के आएगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, 2 टाइम्स हम ले रहे हैं मिथाइल ब्रोमाइड और 2 टाइम्स ही हमें क्या लेना पड़ेगा, सोडियम मेटल। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास मीथेन बन के आएगा। इसी तरह हम इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो मीन सीधा बोलो कि ब्रोमो इथेन की रिएक्शन करवाएंगे, तो ब्रोमो इथेन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एन ब्यूटेन बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये है वुड्स रिएक्शन। ध्यान से देखना, 3 रिएक्शन है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इसमें डिफरेंस क्या है? वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इसमें हम दोनों मॉलिक्यूल किसके ले रहे हैं, रिएक्टेंट में हम दोनों मॉलिक्यूल जो दोनों रिएक्टेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम अल्काइल हैलाइड और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ। लेकिन वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है, एक हम अराइल हैलाइड लेंगे और दूसरा हम अल्काइल हैलाइड लेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। जहां पे एक आपको अराइल हैलाइड लेना है और उसकी रिएक्शन सेम मेटल के साथ ही करवानी है आपने, जो पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी वुड्स रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, और आपको ड्राई ईथर की प्रोसेस में तो आपके पास क्या बनेगा, मिथाइल बेंजीन बनेगी, सीधी सी बात है, और साथ में सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, आपने अल्केन हाइड्रोकार्बन बनाना है बस, और कुछ नहीं है। और इसी तरह आपके पास थर्ड रिएक्शन है जिसका नाम है फिटिंग रिएक्शन। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है, जहां पे आप ले रहे थे एक अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, दूसरा अराइल हैलाइड ले रहे थे, लेकिन फिटिंग रिएक्शन में आपको दोनों ही अराइल हैलाइड लेने हैं और उसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम मेटल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आपके पास बनेगा डाइफिनाइल। ये देखो डाइफिनाइल, 2 फिनाइल रिंग आपस में क्या है, कंबाइन हो रही है। यहां पे ये है, ध्यान से देखो, ये है डाइफिनाइल, है ना, ये है मेरे पास डाइफिनाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शन है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारे नीट के एग्जाम की बात करें, चाहे 11th क्लास की बात करें, चाहे 12th में, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे एक PDF की फॉर्म में ली है, और हम कोशिश करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट, कोशिश क्या करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो इस PDF में है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे 3 या 4 लेक्चर में हम इन कंप्लीट रिएक्शंस को इन लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जहां पे कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हो आप, और इसके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे फ्रिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन। हम इसमें देखेंगे कि इसमें पैरा प्रोडक्ट क्यों मेजर होता है और आर्थो क्यों माइनर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है जी, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे राइमर ताइमर रिएक्शन, कोब रिएक्शन, रोजर-मोंडल रिडक्शन, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम जहां पे बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की हम जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।